Good evening, everyone. Welcome to the bright session. So, we are going to start the limitations of planning. आज हम लोग लिमिटेशंस करेंगे. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सैटरडे की क्लास में आपको बोला मंडे क्लास मिलेगी. तो मंडे को मैंने आपको इम्पोर्टेंस करवाई थी, सैटरडे सॉरी. ठीक है, तो आज मैं आपको लिमिटेशंस करा रही हूँ प्लानिंग की. ठीक है, और कल भी आपको क्लास जल्दी मिल जाएगी. ठीक है, छोटा सा टॉपिक ही होगा, करवाऊँगी. ठीक है, तो पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल. दो तरह की होती है लिमिटेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल्स मीन्स हमें अंदर से पता चलती है. एक्सटर्नल मीन्स बाहर के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होती है प्लानिंग में वो क्लियर होती है. प्लानिंग रिलेट्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी रिलेट्स करती है. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी को कम कर देती है. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि बहुत लंबा चलता है. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है. अगर हम लोग प्लानिंग करें इन द केस बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट लग जाती है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. हमें गारंटी नहीं दे सकती. मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है. ठीक है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग हमें कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता है. ठीक है, और एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारी नेचुरल कॉमोडिटीज़ आ जाती हैं. नेचुरल कॉमोडिटीज़ जो आपको बाहर के थ्रू पता चल जाती है. टेक्नोलॉजी चेंजेस आ जाते हैं. चेंजेस इन एनवायरमेंट्स के थ्रू जो गवर्नमेंट्स के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं वो. स्ट्रैटेजीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स. जो भी कॉम्पिटिटर्स के थ्रू स्ट्रैटेजीज होती है उस बेसिस पे. चेंजेस इन फैशन में क्या क्या आ रहा है उसके ऊपर एक एक कर एक बार बताती हूँ. इंटरनल्स की जो है हमारी, प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी. वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन. जब हम लोग प्लान बना लेते हैं तो मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट. मैनेजर्स अब उसकी उस पोजिशन पे नहीं होते कि हम उसको कुछ चेंजेस लाएं. तो इसी प्रॉब्लम में कि प्लानिंग लेट्स कर जाती है रिजिडिटी पे. ऑलरेडी जब प्लान बन गया है तो मैनेजर्स की कोई भी ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है कि वो चेंज कर दे उस प्लान को. ठीक है, ऑलरेडी जब वो प्लान बन चुका है तो ठीक है कोई चेंजेस नहीं हो सकते. तो ये लिमिटेशंस में प्रॉब्लम आती है. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं. प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजर. प्लानिंग हमेशा मैंने आपको बताया था टॉप मैनेजमेंट ही करती है. ठीक है, सारा का सारा CEO डायरेक्टर जो भी हो सारा हैंडल करते. तो प्लानिंग कभी कभार क्रिएटिविटी कम कर जाती है. ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम करता है. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? प्लानिंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस. ठीक है, अगर हम जितना ज़्यादा कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशंस को, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर हम ऐसी नॉर्मली अच्छे से प्लानिंग कर ले इतना टाइम ना लगाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट क्यों लगती है? व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप. जब प्लान्स बन जाते हैं तो ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान. ठीक है, कुछ फॉर्मुलेट होते हैं जो ह्यूज कॉस्ट इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड मीटिंग. पूरा आपने बोर्ड मीटिंग का एक्सपेंस लगा दिया सारा. डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ आपने जो डिस्कस किया था वो उसके अंदर कुछ कुछ पैसा लगा दिया आपने. जब भी आप इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो फेसिबिलिटी की प्लान्स अच्छे से चल जाए तो उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है. ह्यूज कॉस्ट लग जाती है उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग हमें कभी भी गारंटी सक्सेस बता नहीं सकती कि मैं करूँगी नहीं. जो हम प्लानिंग कर रहे हैं मे भी हो सकता है उससे दूसरा उल्टा हो जाए काम. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंट. प्लान्स तभी हो सकते हैं पॉसिबल जब एक एंटरप्राइज, एक सक्सेस एंटरप्राइज प्लान्स को प्रॉपर्ली ड्रॉन करेगा, अच्छे से बनाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा, अच्छे से चलाएगा तो हमारे प्लान सक्सेस हो सकते हैं. अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली प्लान गारंटी, जब तक कोई सक्सेस एंटरप्राइज अच्छे से नहीं करेगी तो कैसे काम करेगी? ठीक है, अमेज़ॉन को देख लो कैसे काम कर रही है, प्रॉपर गारंटी सक्सेस है, प्लानिंग उसे बहुत अच्छे से करी होगी. प्लानिंग में नॉट इन अ डायनेमिक वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. तो डायनेमिक एनवायरनमेंट नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट
itself to the changes in business environment. बहुत ज़्यादा एडाप्ट करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस पे कुछ भी चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लानिंग ऐसा नहीं मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल्स पे। नेचुरल कम्युनिटीज़ आपकी आ जाती है, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजर, कॉज फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। तो इसके थ्रू प्लानिंग हमेशा फेल्स हो जाती हैं। टेक्नोलॉजीज़ में कुछ कुछ चेंजेस आ गए अगर, तो रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, इफेक्टिवनेस पे हमारा बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा, ठीक है। बिकॉज वैन न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस की होती है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, सच एज हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन मार्केट में, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिप्लेस द ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारे कुछ ना कुछ चेंजेस जब आ रहे होते हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, उस बेसिस पे भी प्लानिंग के अंदर हम लोग फोकस नहीं कर पाते, हमें प्रॉब्लम फेस आउट करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स क्या क्या चेंज लाती है, कुछ पॉलिसीज़ में ला देगी, बैंक ऑफ ट्रस्ट में ला देगी। अब अचानक से उन्होंने 2000 का नोट जब बंद करा तो लोगों को क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो इसी चक्कर में कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो लोगों को क्या होने लग जाता है, अब कंपनी वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। फॉरकास्ट, स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, जब हम लोग कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि हमारे एग्जिस्ट कर जाए प्रोडक्ट, डिमांड और सेल्स उसकी डिक्लाइन ना हो, तो कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी हमें कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो अप करनी पड़ती है, तो कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। चेंजेस इन फैशन, फैशन में कभी भी चेंज आ जाता है, सेल्स को कभी भी अफेक्ट कर देता है कि वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रही है नहीं, तो कभी भी वो अचानक से कभी भी ड्रेसिंग चेंज अलग हो जाती है, हमें नहीं पता था कि कब कस्टमर का, कब कंज्यूमर का टेस्ट अलग हो जाए, कब प्रेफरेंस अलग हो जाए, कब क्या हो जाए, हमें नहीं पता, तो कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे सारे थे लिमिटेशंस एक्सटर्नल। और पहला था चेंज इन फैशन, स्ट्रैटेजी ऑफ कंपटीशन, जो भी कंपटीशन होते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट कभी भी कर देती है, नेचुरल कम्युनिटीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे इंटरनल्स में, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी, की प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर है, इसको एक बार पढ़ लेना और जो भी लिखा है आराम से लिख देना उसके अंदर, पढ़कर एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट को। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, लिमिटेशंस को क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजी थी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी। और कल की क्लास आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगी, छोटी सी क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी जो भी है, क्लियर। ओके, आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।